नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, जैसा आपको पता है, दुर्गा नवरात्रि जो है शुरू हो रहा है। कल से शुरू हो रहा है और संयोग से नवरात्रि जब शुरू हो रहा है उसी समय सूर्य भी ये तुला संक्रांति कर रहे हैं। तो सुबह 11:30 तक, 11:15 तक उसका भी पुण्य काल है और घट स्थापना की भी, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन होगा तो घट स्थापना की स्थिति भी बन रही है। तो बहुत सारे घरों में नवरात्रि की पूजा होगी, बहुत सारे लोग नवरात्रि में उपासना रखेंगे किसी न किसी तरह से, और बहुत सारे लोग व्रत अलग-अलग तरह का रखेंगे। मित्रों, ये हमारे यहाँ नवरात्रि जो है बहुत महत्वपूर्ण पर्वों में से है, कारण कि ये साल में कई बार नवरात्रि आती है। स्पेशली 4 नवरात्रि हमारे यहाँ बहुत खास है। 2 गुप्त नवरात्रियाँ हैं जो साधकों के लिए कही गई है, और जो 2 नवरात्रि है वो एक चैत्र में है और एक अभी शारदीय नवरात्र जो शरद ऋतु के अवसर पर होता है। तो ये दोनों नवरात्रियाँ खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं न कहीं ये हमारे प्रकृति चक्र से जुड़ी हुई है। और हमारी जो प्रकृति है, ये नवदुर्गा भी उसी के प्रतीक के रूप में हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं। क्या है कि हमारी जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों की है, सत्व, रज और तमस जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ भागवत गीता में पूरा एक चैप्टर है इस पर, 14वां जो उनका है, पूरा एक चैप्टर भगवान कृष्ण ने क्या कहते हैं दिया है, और उसमें अर्जुन को बताया है, गुणों के बारे में बताया है कि हमारे 3 गुण कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे इसके प्रभाव में मनुष्य व्यवहार करता है और कैसे उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बारे में विस्तार से भागवत गीता में उन्होंने अर्जुन को बताया था। और मूल रूप से ये जो हमारी नवदुर्गा है, ये इन्हीं 3 गुणों को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए नवरात्रि के शुरुआती 3 दिन में हम देखते हैं दुर्गा की विशेष रूप से आराधना होती है। उसका कारण है दुर्गा रूप की आराधना होती है, क्योंकि दुर्गा जो है तमोगुण को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे अंदर का अंधकार है उसको दुर्गा रिप्रेजेंट करती है। तो उसको कहते हैं। अगले जो 3 दिन होते हैं, चतुर्थी से जो षष्ठी के होते हैं, वो लक्ष्मी रूप होती है जो रजोगुण को रिप्रेजेंट करता है। और अंतिम 3 दिन जो है वो सरस्वती, माता सरस्वती से जोड़कर हम देखते हैं, जो हमारे सत्व तत्व को बताता है। और ये आदिशक्ति के तीनों जो स्वरूप है वो है जो ये जो है क्रिया शक्ति को रिप्रेजेंट करती है एक दुर्गा, लक्ष्मी जो है हमारी इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और जो सरस्वती है माता वो ज्ञान शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। और हम ये नवरात्रि में इन्हीं 3 शक्ति को प्राप्त करने के लिए, वापस आने के लिए, क्योंकि प्रकृति क्या है, ये चक्रीय है। हमारी जो प्रकृति है वो चक्रीय है और प्रकृति मातृ रूप है। इसलिए हम क्या कहते हैं, चूंकि माता के बगैर दुनिया नहीं चल सकती है। कहा भी गया है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना के बारे में सोचा तो उन्होंने 10 मानस पुत्र पैदा किए, लेकिन सब भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भाई हम ये सृष्टि के उत्पादन में हम भाग नहीं लेंगे। तब उन्होंने फिर प्रकृति की रचना की और देवी रूप की रचना की, और फिर क्या कहते हैं वहां से सृष्टि का आरंभ हुआ। तो सृष्टि जो है, ये जो है बीज रूप जो है वो इसी रूप में है, माने देवी शक्ति के रूप में, और इसी को हम देखते हैं। और ये जो है नवरात्रि जो है, स्पेशली हमने इसलिए कहा कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश रहा है, और इसमें हमने कहा कि 2 जो प्रकट नवरात्रियां होती है, एक तो चैत्र नवरात्रि होती है और दूसरी शरद नवरात्रि होती है। दोनों समय में देखिएगा प्रकृति नया फसल लेकर आती है। चैत्र महीने में गेहूं का कटाई होती है हमारे यहाँ। तो क्या होता है, और इसमें शरद में अभी धान की कटाई शुरू हो जाएगी। तो इसकी जो ये जो अन्न आते हैं, धान और गेहूं, जो मुख्य इस 2 नवरात्रियों में आते हैं, ये
ये गर्म होती है, धरती की गर्मी को लेकर आती है। और लगातार काम करने से हमारा जो शरीर है, जो ये 3 गुणों से बना हुआ शरीर है, थका हुआ होता है। हमारी जो जठराग्नि होती है वो कमजोर हो जाती है। तो हम ये इन नवरात्रियों में 9 दिन उपवास कर अपनी जठराग्नि को की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और इसलिए ये तत्वों की शुद्धि है, जो पंच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये पंच तत्वों की शुद्धि का ये प्रक्रिया है इस नवरात्रि में। इसलिए आप देखिएगा ज्यादातर नवरात्रि में जो चाहे गृहस्थ हो या साधक हो, वो उपवास रखते हैं। उपवास की विधि से हमारे शरीर में ताजगी आती है, नवीनता आता है, और फिर जो नए अनाज आते हैं उसको खाकर हमारी पचाने की शक्ति आ जाती है। तो इसलिए नवरात्रि का जो मूल उद्देश्य है, हमसे जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हर चीज की बड़ी मैंने सोच समझ कर वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं की थी। संयोग से बीच में कई हजारों साल तक बाहर के लोगों का शासन रहा, अलग अलग, पहले मुस्लिम शासन रहा, फिर अंग्रेजों का शासन रहा। उस शासन काल में हमारे पंडित जो है, हमारे जो आचार्य हैं, वो अपनी विद्या को सही ढंग से व्याख्यायित नहीं कर पाए, जिसके कारण जनमानस में बहुत सारी चीजें संदेश उस तरह से नहीं हुआ। और खासकर ये मैंने 20वीं सदी में ये विशेष रूप से हमने देखा। हालांकि 21वीं सदी में फिर से हम देख रहे हैं कि हम अपने प्राचीन विद्या के प्रति चीजों को हम ज्यादा ललायित है, उससे कहीं ना कहीं उसको सीखने समझने की क्षमता हमें बढ़ रही है। और लोग नए नए ढंग से, भारतीय भी और विदेशी भी, सब लोग व्याख्या कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की व्याख्या कर रहे हैं, उसमें हमको अपनी चीजें समझ में आ रही है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि नवरात्रि जो है सीधे सीधे हमारे शरीर के, बॉडी के फंक्शन से जुड़ा हुआ है। और इस शरीर को बेहतर रखने के लिए, कायम रखने के लिए हमको क्या कहते हैं, ये हमको नवरात्रि मनाना चाहिए। और माता के 9 रूपों में ये मनाई जाती है। कारण कहा भी जाता है इसमें। देखिए, आप यदि पढ़िए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, तो विशेष तौर पर आपको 3 कैरेक्टर नजर आते हैं इसमें। इसमें पूरा चैप्टर है। महिषासुर की बात है, क्योंकि महिषासुर मर्दनी, अंतिम उनका महिषासुर मर्दन ही करती है। तो महिषासुर जो है जड़ता को बताते हैं। जड़ आदमी, हमारे अंदर जब जड़ता आ जाता है तो हम महिषासुर हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर अहंकार और शर्म खत्म होता है, अहंकार आ जाता है, वो शुंभ और निशुंभ जो कैरेक्टर है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से बहुत अत्यधिक राग द्वेष आने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं मधु और कैटव की तरफ बिहेव करते हैं। और इसी पर हमको विजय प्राप्त करनी है। ये राक्षसी जो प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, उस पर हम उससे निकलना है। और माता के इस फॉर्म की जो हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उस मामले में इससे कहीं ना कहीं हम इससे उभरते हैं। ये चीजें बताती है। हमारे यहाँ सृष्टि में देखिएगा, हर चीज जो है क्या कहते हैं, कहा जाता है, ऋषियों ने कल्पना की कि ये प्रकृति जो है चक्रीय है, ये साइक्लिकल है, एक चीज माने खत्म नहीं होता है। और अपने यहाँ साल की मूल कल्पना 360 दिन की है। 360 दिन को देखिए तो 9 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 40 बार आएगा। तो एक तरह से नवरात्रि पूरे साल को देखिएगा। वैसे तो 365 दिन का भी है, लेकिन हमारी जो संवत्सर की परिकल्पना है वो है, एक साल के संवत्सर की जो ज्योतिषीय परिकल्पना है वो 360 दिन की भी है। हालांकि कुछ आगे पीछे भी है, लेकिन 360 स्टैंडर्ड माना जाता है। तो 360 को यदि आप 9 से भाग दीजिएगा तो 40 आता है। और अपने यहाँ देखिए 40 का भी बहुत ये है, बहुत सारा, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 1.25 महीने का जो विधि है, 40 दिन की विधि माना जाता है, उसमें ये है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग 40 दिन का भी वो फंक्शन करते हैं, 1.25 महीने का वो चीजें होती है। तो सारी चीजें जो है ये काल की गणना है, जो कहीं ना कहीं हमारी सृष्टि की रचना से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो मूल रूप से जो देवी की जो परिकल्पना की गई, तो माना गया है जो देवी एक शक्ति के रूप में अपने यहाँ प्रकृति के रूप में माना गया है। लेकिन मूल स्वरूप जो यदि देवी का देखिएगा तो वो काल के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, काल और देश और काल के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। लेकिन जब हमारे अंदर विकार होता है तो देवी इस रूप में आती है, विकार के रूप में। और फिर क्या कहते हैं, 9 रूपों में हमने कल्पना की है। पूरी जैविक सृष्टि भी जो है ना, 9 रूपों में देखा गया, अलग अलग तरह से। आप देखिए, माना जाता है कि जो ये है क्या कहते हैं, हम जो इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जो 9 तरह की चीजें होती है, जो माना जाता है कि 6 तरह की उद्भिज जो है, जो 6 तरह की होती है, औषधि, वनस्पति, लता, त्वक्षार, विरुद्ध और द्रमुक जो है वो कही जाती है। उसके अलावा
सातवीं मानी जाते हैं, स्वेदज मानी जाता है, आठवां अंडज माना जाता है, नौवां जो है वो जरायुज माना जाता है। जरायुज से मनुष्य के जन्म की परिकल्पना हमारे ऋषियों ने की है। तो इन 9 तरह की कल्पना है। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे जन्म की जो परिकल्पना है, जिस पर हमारा पूरा सृष्टि चक्र आधारित है, तो वो जुड़ा हुआ है, 9 रूपों से जुड़ा हुआ है। सृष्टि में जो काल भी है, 9 प्रकार का काल बताया गया है। मानव स्वभाव को भी 9 तरह का बताया गया है। हमारे जो रस हैं वो 9 तरह के बताए गए हैं। हमारे यहाँ भक्ति की अवधारणा जो है 9 तरह की भक्ति की अवधारणा है। रत्न भी 9 तरह के लोग बताते हैं। धान्य भी जो है, जो भोजन के लिए हम जो ग्रहण करते हैं, उसको भी 9 तरह के बोलते हैं। कलर को 9 रूप में हम देखते हैं। फिर क्या कहते हैं, मैंने इस तरह से रत्न को देखते हैं। आप जो भी परिकल्पना कीजिए उसको 9 रूपों में देखा गया है। तो इसीलिए 9 रूप में हमने क्या कहते हैं, इनको भी देखा है। और ये जो 9 रूप में होती हैं, तो इसको 9 रूप जो है, इसमें शुरुआती 3 रूप जो है, मैंने 9 रूप में शैलपुत्री पहले दिन जो होती है नवरात्रि में, शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं। शैलपुत्री क्या है? पहाड़ की बेटी या पहाड़ से निकली मानी जाती है, जो घनता को का माने सिंबल रिप्रेजेंटेटिव है कहीं न कहीं। घनता हम ये तो उसको कहती है, और ये कहीं न कहीं स्टैटिक एनर्जी को, जो हमारी स्थिर ऊर्जा है, उसको बताती है। तो हम पहले दिन इसकी पूजा करते हैं शैलपुत्री की। दूसरे दिन हम जो करते हैं वो ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी जो है ब्रह्मांड में हमेशा घूमने वाली देवी की परिकल्पना है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो हमारी बॉडी में भी और हमारे जीवन में काइनेटिक एनर्जी अलग-अलग तरह से फोर्स काम करती है, वो काइनेटिक एनर्जी को बताती है। तीसरे दिन जो हम चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, चंद्रघंटा, घंटी हम मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो वो ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी को बताता है। और वो ध्वनि के जो हमारे जीवन में वाक शक्ति के रूप में जो चीजें हैं, तो वो हम देखते हैं, इसको हमने चंद्रघंटा के रूप में उनको ये करते हैं। चौथा जो देवी का रूप है वो कुष्मांडा रूप है। कुष्मांडा रूप जो है, ये आप देखिएगा, कहीं न कहीं सीताफल आपने देखा होगा। सीताफल हम जो खाते हैं वो सीताफल जैसा है, और ये गर्भ को रिप्रेजेंट करता है, कहीं न कहीं गर्भ को करता है, और इसलिए इसको एटॉमिक एनर्जी की तरह हम देखते हैं। एटॉमिक एनर्जी को ये कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करता है। स्कंद माता जो 5वीं माता है, स्कंद तो आप जानते ही हैं, गणेश जी के जो भाई है, बड़े भाई है, कार्तिकेय। आपको सुना होगा कि जो सप्तऋषि में से 6 ऋषियों की पत्नियों को जिनको निकाल दिया गया था, उन लोगों ने कार्तिकेय को पाला। तो वात्सल्य रस को ये कहीं न कहीं बताता है। और इसमें ये मैग्नेटिक एनर्जी, माता जो है मैग्नेटिक होती है, बच्चे के लिए मैग्नेटिक होती है, और बच्चा भी माँ के लिए मैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटिक एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे उस एनर्जी को कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करती है। ये छठा जो है, माता कात्यायनी के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। और ये जब क्या कहलाता है, कणों के निर्माण के बाद, ये हम जब ये होता है, जब निर्माण होता है, तो उसके बाद एक संकोचन आता है प्रकृति में। तो वो कहीं न कहीं ये भी जो है, ये एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो कात्यायनी माता को हम उस रूप में देखते हैं। 7वां जो माँ की जो पूजा होती है 7वें दिन, वो कालरात्रि रूप में होती है। कालरात्रि जो है अंधकार से जुड़ा हुआ ये है। जब बहुत सारे कण हो जाते हैं, तो एक जब इकट्ठे फॉर्म में आते हैं, तो बादल जैसा चीज करते हैं, तो कहीं न कहीं अंधकार छाता है, और उसको क्या कहते हैं, माने धूल बनता है, कणों से धूल बनता है, फिर क्या कहलाता है, अंधकार छाता है। तो ये कहीं न कहीं ये हीट एनर्जी को बताता है, हीट एनर्जी से इसको हम जोड़ते हैं। इसके बाद महागौरी जो है, जो 8वें दिन हम अष्ट 8वें दिन हम पूजा करते हैं, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के रूप में। तो जो कण से बादल होता है, फिर बादल से क्या कहलाता है, या धूल से पूरा आकाश मंडल उसके बाद तैयार हुआ है। आकाश मंडल कह लीजिए, आकाश गंगा कह लीजिए, इसमें सभी चीजें आ जाती है, ताराएं हैं, सूर्य है, सारी चीजें हैं। तो ये आकाश गंगा में जब ये सब आते हैं, जो तारा गण आते हैं, तो रोशनी देते हैं। तो रोशनी से जो चमत्कृत माता का जो हम फॉर्म देखते हैं, वो हम गौरी के रूप में देखते हैं। और एक्चुअली माता को हम गौरी, और आपको पता ही है कि गौरी रूप की हम पूजा करते हैं। शिवानी माता, ये शिव की जो शक्ति के रूप में हम उनको सबसे ज्यादा महागौरी है। तो ये हमने 8वें दिन के रूप में महागौरी को हमने याद कर रखा है।
इसके बाद अंतिम जो है सिद्धिदात्री है। जब सारी सृष्टि हो जाती है तो सृष्टि माने जब ये आकाश गंगा वगैरह बन जाता है तो फिर पिंड का निर्माण होता है। जो पृथ्वी है या दूसरे दूसरे जो जहाँ मनुष्य या दूसरे जीव जंतु रहते हैं और उसके बाद जीव जंतु तैयार होते हैं, जो कि पिंड होता है और उसके बाद पिंड का ही छोटा रूप हम लोग हैं। पिंड बड़ा रूप पृथ्वी कह लीजिए तो हम, और हमारे यहाँ कहते हैं कि बाह्य पिंड और इंटरनल पिंड की बात की जाती है। तो हमारे शरीर की भी पिंड के रूप में जब हम लोग समाप्त होते हैं तो पिंड के रूप में हमारा पिंडदान होता है सारी चीजें। तो ये जो चीजें हैं, तो ये पूरा जो फॉर्म बनता है पिंड के रूप में, उसको उसको हम माता से दे, क्योंकि जब हमको माने हमारे में जीव में पूरा प्राण आ जाता है तो सिद्धिदात्री देवी पूरी सिद्धि मिलती है, उसके बाद सारी चीजें होती है। तो इसलिए हम सिद्धिदात्री देवी के रूप में, हम नौवे फॉर्म के रूप में माता को याद करते हैं। तो ये एक नौ दुर्गा का जो ये है, जो हम नवरात्रि के रूप में हम देखते हैं माँ के 9 रूपों को। तो ये एक माने इसकी एक साइंटिफिक व्याख्या आप कह सकते हैं कि इस तरह से देख सकते हैं। और इस इन 9 दिनों में यदि हम हम यदि उपवास करते हैं, माता को किसी रूप में याद करते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करते हैं। हम अपने एनर्जी जो हमारा जो रजस, तमस और सत्व के बीच में जो घाल-मेल हो गया है लगातार काम करने से, उसको हम फिर क्या कहते हैं एक प्रॉपर उसका संगठन बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो इस रूप में यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से ये नवरात्रि जो है जो कल से शुरू हो रहा है, ये आप सब लोगों को फिर से आने वाले समय में, देखिए अभी कोरोना का समय है, कहीं न कहीं कोरोना इस बात को बता रहा है कि हमने प्रकृति के का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है। उस प्रकृति का दुरुपयोग सबसे पहले हम अपने शरीर के रूप में करते हैं और फिर बाह्य रूप में प्रकृति के रूप में करते हैं। तो इसको ठीक करने का समय है और कोरोना काल के बाद ये पहली नवरात्रि है, तो हमारा आप सब लोगों से निवेदन होगा, जो लोग हमारे इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, सुनेंगे, उनसे निवेदन होगा कि आप इसको इस नवरात्रि में निश्चित रूप से अपने शरीर की शुद्धि के लिए यदि उपवास कर सकते हैं, जितना आपको पार लगे, आप ज़रूर उपवास करें, या नहीं तो देवी को किसी न किसी रूप में याद करें और अपनी जो शरीर की जो ऊर्जा है उसको संतुलित करें। साथ में जब आप अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित करेंगे तो प्रकृति की ऊर्जा भी संतुलित होगी। तो मित्रों, नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ ये 9 दिन आपके लिए अति उत्तम हो। माता आपको विद्या दे, क्योंकि सरस्वती जो अंतिम 3 दिनों की अधिकारिणी होती है, वो विद्या देती है। और विद्या जो है अल्टीमेटली हमको अध्यात्म की ओर ले जाता है। अध्यात्म कुछ नहीं है, अध्यात्म जो है मूल की ओर लौटना है, प्रकृति की ओर लौटना है। तो आप प्रकृति की ओर यदि लौट रहे हैं तो आप आध्यात्मिक हो रहे हैं। तो इस बात के साथ मैं आज की बात खत्म करना चाहूँगा। शुक्रिया मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को प्रसारित करने में मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।